बचपन मेरा यहीं बीता, हर चीज़ यहीं बीती। पहले यहाँ पे बैठी चाल थी, मतलब खाली चौल थी हम लोग की। तो फिर उसके बाद में टूट के ये बिल्डिंग बन के भी 4-5 साल हो गए बिल्डिंग बन। तो मैं और मेरी वाइफ यहाँ सो जाते हैं ऊपर, और जहाँ पे वो रखा हुआ दिख रहा है आपको, वो वहाँ पे मेरी मतलब डॉटर सो जाती है, और फ़ैन चालू होता है। ये फ़ैन एकदम मतलब फास्ट चलता है, इस वजह से पता नहीं चलता कि यहाँ पे मतलब हम लोग रह रहे तो हम लोग को गर्मी हो। यहाँ से इस चीज़ से लेके यहाँ तक आपको लोखंड दिखाई दे रहा है, ये लोखंड के मतलब पैंडल के भरोसे पे यहाँ से वहाँ तक पर्दा लगा देते हैं, जिसकी वजह से मतलब हम लोग सो जाते हैं यहाँ पे, मैं, मेरी वाइफ और मेरी डॉटर। उसके बाद में बसती है यहाँ मेरे मतलब मम्मी डैडी और मेरे A to Z जितनी फैमिली बसती है, भाई बहन। मेरा ब्रदर है यहाँ पे सो जाता है स्टेट में ऐसा। और जस्ट फर्स्ट पे वहाँ पे मेरी सिस्टर, सेकंड पे मेरी सिस्टर, थर्ड पे मेरी मम्मी और फोर्थ पे मेरे पापा सो जाते हैं। मेरी स्टोरी है कि मेरी वाइफ के मेरी मुलाकात हुई थी कैटरिंग के थ्रू, वो भी सूरत में आउटडोर के ऑर्डर पे हम लोग जाते हुए। उस वक्त मैं इंचार्ज बना हुआ था। उस वक्त मैंने मेरी वाइफ को प्रपोज किया था कि डू यू लव मी, तो जस्ट टेल कि नो, मैं सब लफड़े में झंझट में नहीं पड़ना चाहती। ये वो मैंने बहुत प्रपोज किया कि ये मेरे से एग्री हो जाए, नहीं एग्री हुई। मैंने मेरी वाइफ से मैं रिक्वेस्ट किया कि प्लीज़ देख, आई लव यू, आई मैरिज यू, आई लाइक यू, सब सो एकदम यही दिया कि मैं तेरे साथ में टाइम पास नहीं करना चाहता हूँ, ये वो ऐसा वैसा। मेरे भी मम्मी डैडी एग्री हुए, उनके भी हुए। फिर मैरिज हुई। मैरिज के लिए कुछ 3 महीने बाद मेरी मैरिज हो गई। यानी जो मेरा लव से मैरिज का डिस्टेंस है बहुत नज़दीकी है। मेरा तकरीबन कुछ 3 महीना अफेयर चला। 3 महीने के अफेयर के बाद में मैरिज हो गई मेरी। यहाँ पे जिसको देखो फ्री नहीं मिलता है। सिटी काफ़ी अच्छी है रहने के लिए बाकी वगैरह, पर सिटी में स्ट्रगल बहुत है। मुझे लगता है कि ये काम जो मैं कर रहा हूँ ये मेरे लिए तो सही है, बाकी जो जो सोचते हैं गलत है ये उनके दिमाग के ऊपर। और ये गलत इसके लिए नहीं है क्योंकि इंसान को जब ज़रूरत होता है तो वो कुछ ना कुछ काम कर ही लेता है। शायद मेरे में कुछ वो बहुत हरकतें हैं जो किसी मैन को अट्रैक्ट करें, इसकी वजह से शायद कुछ लोग मुझे बुलाते होंगे, और शायद जिनको मैं ये सब फील नहीं करा पाता हूँ शायद वो मुझे नहीं बुलाते। कभी कभी इंसान नापसंद भी कर देता है, इसकी वजह से कभी कभी भाग के जाने को मन भी करता है। फिर कभी कभी ऐसा भी लगता है कि अगर उसने रिजेक्ट कर दिया तो मैं क्या करूँगा। मेरी पसंद इस चीज़ में मायने नहीं रखती है, क्योंकि मुझे फ़िलहाल जिस चीज़ से मतलब है वो मुझे मिल जाती है। कि मैं शादी करूँ इसके लिए, क्योंकि हर माँ बाप का एक सपना होता है कि वो अपने बच्चों की शादी देखे, तो इसके लिए वो चाहते हैं कि वो शादी करें, बाकी अपनी लाइफ को आगे बढ़ाएं, वंश आगे बढ़ाएं। अभी इसके बारे में फ़िलहाल कुछ सोचा नहीं है मैंने, इसके लिए कुछ कह नहीं सकता कि मुझे जमेगा या नहीं जमेगा। लोग बोलते हैं अच्छा, खासकर लोग मेरे को बोलते हैं उदय चोपड़ा से कंपेयर कर। अब तक तो सैकड़ों लोग बोल चुके कि मैं उदय चोपड़ा दिखता। पता नहीं, सामने वाला बोलता है अच्छा हूँ, अभी पता नहीं मेरे बारे में। इंसान को सब ग्लैमर की दुनिया पसंद है, अच्छे कपड़े, अच्छे घूमना, अच्छा रहना, और वो सब पैसे से ही होता है। बिना पैसे के कुछ भी नहीं हो सकता। मेल सेक्स वर्क करने आने से पहले मैं लड़कियों के साथ भी सेक्स करता था। शायद ही मैं बॉम्बे में आके मैंने किया लड़कों के साथ सेक्स, तभी मुझे मालूम ही नहीं था दुनिया। अभी तो मुझे अच्छा लगता है कि सैकड़ों और हज़ारों लोगों की तादाद में यहाँ पे करते हैं। नॉर्मल आदमी भी, नॉर्मल लड़का अगर स्ट्रेट है तो भी सामने वाला गया अगर उसको पे करता तो जाते हैं और बोल के आते हैं हाँ मैंने उसको फक किया था। ये मैंने सेक्स में वो सब कुछ किया है, तो अगर सेक्स में मैंने सब कुछ किया है तो फिर मैं स्ट्रेट नहीं रह सकता, मेरे को स्ट्रेट नहीं बोल सकते। तो मैं गेटवे पे खड़ा हुआ या वॉल्स पे खड़ा हुआ तो वहाँ पे कोई आता जाता है देखा है, फॉरेनर है या अरबी है या फिर एवरीथिंग। डिस्को में या फिर होटल में कहीं भी जाने, शॉपिंग सेंटर में भी गए, वहाँ पे भी अगर कोई गया तो देखा इधर उससे समझ गए कि हाँ, तो सीधा मैं तो ऑफर करता कि हाँ मैं पैसे लेता हूँ। पर कमर्शियल लोग मज़े के लिए नहीं करते। अगर मैंने कपड़े उतारे ना तो मेरा रेट चालू हो जाता।
एक्चुअली मैं ज़्यादा से ज़्यादा कर सकता है तो अगर मैं किसको फक किया या वो मुझे फक किया या फिर मैं शक किया या वो शक किया, बस इस मुझ को छोड़ के। अगर सामने वाला पे कर रहा है तो उसमें चॉइस का सवाल नहीं होता। क्लाइंट ही है कि जैसा भी आएगा अपने को करना पड़ता है, वो चाहे 10 साल का हो चाहे वो 100 साल का। अगर पैसे के लिए हम बैठे तो हमारी चॉइस नहीं होती। बूढ़े भी मिलते हैं, बदसूरत भी मिलते हैं। तो बदसूरत बोले तो इतने बदसूरत नहीं, आदमी ही रहते हैं ना, इंसान ही रहते हैं। तो इंसान को इंसान भी कंपेयर, बदसूरत भी तो खुदा के बनाए हुए हैं, तो मैं फ़र्क नहीं समझता। चद्दर डाल के तो कर नहीं सकता कुछ। बदसूरत और Berapa ini sapi? Berapa ini? वहीं शकील के चेहरे में कितना माइल निकल रहा है। जो कचरा रहता है साफ आता है। मेरी फैमिली में ये बात किसी को नहीं मालूम है, लेकिन मेरी वाइफ को एकदम हल्का थोड़ा थोड़ा ये बात मालूम है। लेकिन ये बात नहीं मालूम कि मैं करता हूँ। मेरी वाइफ को इतना मालूम है कि होमोसेक्स होता है और कहाँ कहाँ होता है। बैंड्रा स्टेशन में बॉयज़ लोग खड़े रहते हैं और कुलाबा में होता है सब। मेरी खाली वाइफ को मालूम है और किसी को मतलब मेरे घर में ये बात मालूम नहीं है। एक दिन मिला था यार, वो इधर स्टेशन में मिला था। बोले थे क्या आपका नाम क्या है, ये वो पूछा था मेरे से। मैं बताया कि मेरा नाम इमरान है। तो फिर उसने बताया मेरा नाम रोहित है। बोले कि आप मुझे बहुत अच्छे लगे ये वो। अरे अच्छा, बहुत स्मार्ट दिखता है यार, क्या मजा, एंजॉयमेंट करने मजा आएंगे इसके बाद में। एक काम करें इमरान, सैटरडे ना, संडे छुट्टी रहती काम की अपनी। अबे तो सैटरडे को तो बोल रहा हूँ मैं उसको, और क्या बोल रहा। सैटरडे नहीं, संडे को मेरी छुट्टी रहती है। तो संडे के दिन तुम लोग भी आना। तुम लोग का देख संडे का जो है ना मैडनेस का, मैडनेस से स्टाफ मार के तुम लोग अंतर एंट्री करना। मैं उसके बाद में निकालूंगा लॉज में, हम लोग दोनों एंजॉयमेंट कर लेंगे क्या है क्या नहीं है, देखेंगे क्या है। लॉज में नीचे रहेंगे ऊपर हम लोग लॉज तुम लोग नीचे, तुम लोग वहाँ पे रहना, मैं लॉज में लेके रहूँगा उसको। लॉज में जाए तो मजाक मस्ती होंगी, थोड़ी सेक्स की बात भी हो जाएंगी आराम से, क्या है क्या नहीं है ये वो देखेंगे उसके साथ में। आएगा यार, वो मेरे को लाइक करता हो। अच्छा, तो वो पहली मुलाकात में क्या बोला था उसने? बोले आप स्मार्ट दिखते हो ये वो। बोले क्या बोल रहे हो? बोले आप ये होमोसेक्स के बारे में। तो बोला हाँ यार चलेगा। बोला चल बंटा है, मिल गया अभी सही, बातचीत करते हैं। तो बातचीत क्या, बोले मेरा नाम रोहित है, आई एम सेफ वो बोरोवली में रहता वो। मैं गया नहीं था, उसने मेरे को खाली नंबर दिया था। फोन किया नंबर दिया था खाली। अभी तक उसने मेरे को क्या था कि मैं सामने से फोन करता हूँ, अभी तक फोन ही नहीं किया। तो फोन तो कर, देख ट्राई तो कर, क्या है लगाओ नंबर लगाओ। मिलेगा तो तेरा फायदा है और क्या। हेलो, हाँ रोहित, हाँ मैं इमरान बोल रहा हूँ। कैसे हो? हाँ बस आज छुट्टी थी ना मेरी, तो जरा सोचा अभी कैरम खेलने गए थे हम लोग, तो फिर मैं याद आई तुम्हारी। मैं सोचा कि आपसे मैं मिलूँ, बातचीत करूँ क्या है। हाँ नहीं, मेरे फ्रेंड लोग भी बोल रहे, बोले क्या है यार अभी तक मेरे को कोई फ्रेंड से मिला नहीं है। बोले कि देख ले तेरा दोस्त जो है गे थोड़ा, वो कैसा है क्या है, तो बात कर ले। दोस्त लोग बोले मिलने का तुम्हारे से, मिलेंगे बात करेंगे ना। मेरे दोस्त से एक है, वो लोग भी बोले कि कभी हम लोग के साथ में पार्टी अरेंज करेंगे, अपन जस्ट एंजॉयमेंट करेंगे क्या है क्या नहीं है। मैडनेस में चलेंगे कि नहीं? मैडनेस, यू लाइक इट? मैडनेस कार रेस्ट में। लो बात तो करो फ्रेंड लोग से। दूँ? हाँ 2 मिनट। हेलो, हाँ मेरा नाम मुस्तकीम। सिगरेट लेना ना, गोवा सिगरेट मंगा देता हूँ अभी। कभी आएंगे? 1:30 बजे तक। पक्का ना? अबे पानी है वहाँ पे, यहाँ पे आ जा मार जम्मर। ओके, जीत गया छोकरा, जीत गया आज तो फुल मजे, जीत गया। आके खाएंगे ना, अरे यार बंटा यकीन नहीं माने, गुड़ मिल जाए ना, खाली वो गुड़ की ऐसा उसके साथ में सेक्स करूँगा ना, जिंदगी को याद रखेंगे, मजाक नहीं कर रहा, एकदम मजबूत। अबे उस दिन जो गुड़ हेलो, यस जी बोलिए। जी
हाँ ठीक है, कभी? ओके, पर कहाँ मिलेंगे? एक्चुअली मुझे हार्दिक पैलेस नज़दीक पड़ेगा, तो आप वहाँ पर होटल हार्दिक पैलेस, तो आप वहाँ पर आ सकते हैं। मैं 1500 लेता हूँ जी, उसमें से कुछ कुछ नहीं करता हूँ, बाकी सब कुछ। मतलब आधा आधा कह सकते हैं, दोनों भी। मतलब मैं कर भी सकता हूँ और करवा भी सकता हूँ। दिन के बाद आना। हाँ, बात करनी है अभी। हाँ, मुझे जरा काउंसलिंग के बारे में बात। ठीक है, चलो। मैं जा सकता हूँ? नहीं, चल मैं दे दूँगा। You must have seen the different kind of services what we are offering, but at the moment, Vicky, the important aspect over here, and you know what you should be aware about it is there are a lot of people who are indulging in sexual activity, a lot of youngsters like you. I mean, as per our 2003 data, there are something around 20% people of the MSM population, that is men having sex with men, are indulging in this commercial sexual activity. You know what is happening in this whole process? That is the cross transmission of HIV is happening. As per our data, there are something around 52 to 54% people are indulging in sexual activity with the females also. See, then what happens, that is commercial sex worker becomes a bridge population. Besides that, there's a law called Section 377 IPS, which actually, you know, kind of says that is, you know, you cannot have sexual activity with a guy. I mean, forget about guy. I mean, as per the law, all the sexual activity which are happening is supposed to lead to a procreation and not to the recreation. But like, even if you have a sexual activity with a girl, like oral sexual activity or anal sexual activity, it can actually lead to imprisonment. I have managed to get this material, and this is what it talks about, the Immoral Traffic Prevention Act, which is 1956. But you know, the whole act, the whole law talks about just a female prostitution. It doesn't give any kind of evidences, or neither it doesn't target towards the male prostitution. And there has been not a single case which has been recorded for the male prostitution. अड़ियल दुरा के आई हो दीदी आना और क्या कोमट किए हो, तुझे क्या बताऊं। और क्या कर रहे हो, छपती हो तुम लोग? कुछ नहीं, इसने बेटा चिराग तो नहीं लाई। वो गई है खांजरे में। मेहंदी दिखा ना तेरा ऑडियल। मैं मेहंदी निकाली, निर्मा लेके निकाली हूँ। करिश्मा नंबर आंगात आली। वो बॉटल है बहन। मुझे तो है ना। और कैसी है तुम? हाय अल्लाह।